मैं एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ, आपको नए नए कॉमेडी के अंदाज में नए नए तरीके से हंसाने के लिए। तो आप लोग अपना दिल थाम के बैठिए और अपनी कुर्सियां पकड़ के रखिए और हंसने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, एक दिन मैं जो है किसी होटल में चला गया। होटल ऑफ 5 स्टार था, उसमें लिफ्ट लगी हुई थी। तो मैं भी लिफ्ट में चढ़ गया। इतने में वहां एक लड़की आ गई, और लड़की आ गई तो वो एक सेंट मारते हुए आई, कोबरा सेंट 6,000। अच्छा, इतने में एक लड़की और आ गई, वो भी अपना सेंट मारते हुए आई, बोली ब्रूट सेंट 7,000। अब मैं देहाती आदमी, हमारे पास कौन सा सेंट, लेकिन मैंने भी सुबेरे सुबेरे मूली का पराठा खा रखा। अब लिफ्ट चल रही है, अचानक लाइट भाग गई। अब लिफ्ट रुक गई। अब दोनों लड़कियों ने जो है नाक दबा रखा है। फिर हमने भी कह दिया, मूली 10 रुपए किलो। तो दोस्तों, मेरी एक पड़ोसन बहुत खूबसूरत, वाह क्या सीन है। मैं उसको लेके एक दिन पार्क में गया। वाह क्या सीन है। और पार्क में गया तो बिल्कुल एकांत में हम दोनों बैठ गए। तो बैठ गए, तो वहां बैठे बैठे मैंने उसको बोल दिया कि डार्लिंग, मैं तुम्हें चुटकुला सुनाऊं? बोला हाँ सुनाओ। मैंने कहा सुन, एक बाबा जी, वो आराम कर रहे थे। रात को उनके पास एक लड़की आके लेट गई। अब वो बाबा जी सवेरे उठे, देखा कि बराबर में लड़की, तो उनको टेंशन हो गई। गए अपने गुरु जी के पास, बोला गुरु जी, रात को मेरे पास एक लड़की आके सो गई थी, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? तो बाबा जी बोले, एक बात बता, तूने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? बोला नहीं गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया। बोला फिर एक काम कर। बोला क्या गुरुजी? बोला तू पूरे 8 दिन तक घास चरा कर। घास चरा करूं? बोला हाँ, तेरी यही सजा, यही प्रायश्चित है। बोला ठीक है। अब वो पड़ोसन खूब हंसी। अब हम दोनों चलने लग गए वहां से पार्क से। तो उसने मेरे को 100 का नोट दिया। कहा यार, ये 100 का नोट किस लिए दे रहे हैं? चुटकुला बहुत अच्छा लगा इसलिए? बोला नहीं, चुटकुला अच्छा था इसलिए नहीं, मैं 100 का नोट इसलिए दे रही हूँ कि तू भी इसका घास खरीद लेना और खा ले। वाह। यहाँ पार्क में एकांत में बैठे थे और हमको चुटकुले सुना रहे थे। अच्छा, मैं अपने एक दोस्त की शादी में चला गया। मेरे दोस्त की शादी थी, मैं वहां चला गया। तो मेरे बुला, इधर आ इधर आ। मैं गया, बोला कान इधर दे। मैंने कहा किया? बोले यार, कोई ऐसा जुगाड़ बता दे जिससे मैं सुहाग रात वाले दिन बीबी को इम्प्रेस कर दूं पहले ही। बोला ये भी कोई बात है क्या? बोला हाँ। हमका इधर सुन। बोला हाँ बता। हमका तू दारू पीता है? बोला नहीं यार, मैं दारू तो नहीं पीता हूँ। फिर ठीक है, तू एक काम करना, सुहाग रात वाले दिन एक बोतल लेके जा। वो देखेगी और कहेगी जानू ये बात ठीक नहीं है, तुमको दारू छोड़ना पड़ेगा, और तुम पीते हो ही नहीं। तुम बोलना ठीक है, आज से मैं दारू नहीं पीता, मैं छोड़ देता हूँ, तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। ये आइडिया ठीक। फिर मेरे दोस्त ने ठीक वैसा ही किया जैसे मैंने उसको बताया था। वो गया, रात को कमरे में एंट्री किया, एक बोतल अपना ले गया, वहां ले जाते ही धर दिया। उसकी बीबी बोली दारू ही लेके आए हो, चखना नहीं लेके आए हो, एक पैक मेरा भी बना दे। अब उसके बाद जो है दोस्त के साथ क्या हुआ,
अब दोस्त की बीवी धीरे धीरे अपने कपड़े उतार उतार के ढेर मारने लग गई। भारी कपड़े थे, उन्हें सोचा इसको उतार के हल्के पहन लेती हूँ। इतने में मेरा दोस्त चिल्ला के बाहर निकल लिया। बोला मैं इतने सारे कपड़े तो हरगिज नहीं धो सकता। सही है। तो दोस्तों एक दिन मैं रेस्टोरेंट में चला गया एक, तो वहां पर खाना खा रहा था, देखा एक अंधा आदमी आ गया। अब वो आया तो उसके सामने जो है वेटर मेनू कार्ड होता है उसको लेके आया। बोला ये लो सर, इसमें ऑर्डर कर दो, क्या खाना है। बोला भाई मैं तो अंधा हूँ, हमें दिखाई नहीं देता तो हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। बोला फिर आप ऑर्डर कैसे करोगे। बोला भाई एक काम करो। बोला जी बोलो। बोला आप ना जो भी आपके यहाँ बना उसमें आप चम्मच डबो के लाना, मैं उसको सूंघ कर पता लगा लूंगा कि क्या बना है और बस वही ऑर्डर कर दूंगा, उसी को लेके दे देना मेरे को। वेटर ने ठीक वैसे ही किया, वो चम्मच को डुबोता और उसको दे देता, वो उसको सूंघता और अपना ऑर्डर कर देता और खाना खा के बिल देता, अपना चला जाता। अब वो एक हफ्ता ऐसे करता रहा। तो जो होटल का मैनेजर था उसने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अंधा आदमी सूंघ कर पता लगा लेता है कि क्या चीज है। तो उसने एक दिन क्या किया, उसकी वाईफाई हुई थी मैनेजर की, उसने बोला आज इसका हम अंधे का टेस्ट लेंगे। उसने चम्मच दिया और अपनी वाइफ को बोला इसको जो है चम्मच को होठों में रगड़ो। अब उसने होठ में रगड़कर उस अंधे को दे दिया। अंधे ने चम्मच उठाई और सूंघा। बोला रोशनी तू भी यही काम करती है क्या, तो मेरी क्लासमेट है। मैनेजर बेहोश हो गया। अच्छा हरियाणवी आदमी मैंने सुना है कि बहुत हाजिर जवाब होते हैं और वो उनसे सवाल करो पट से जवाब देते हैं, दे चाहे कैसा भी। तो एक बार हुआ ये कि एक हरियाणवी लड़के की जो है बंगलोर में पोस्टिंग हो गई, वो एयरफोर्स में था। और जब वहां पर वो गया तो अपने सास ससुरे को भी ले गया साथ में, और संयोग से उसी दिन जो है वहां पर एयर शो होना था। अब वो अपने सास ससुरे को इम्प्रेस करने के लिए प्लेन में बैठा, प्लेन को कभी ऐसे उड़ा रहा है, कभी ऐसे उड़ा रहा है, कभी ऐसे नीचे ला रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी गोल गोल घुमा रहा है। अब वो गोल गोल घुमा के आया, अब कॉलर ऐसे खड़ा करके अब अपने सास ससुरे के पास पहुंचा। सोचा हमारे सास ससुरे बहुत इम्प्रेस हो गए होंगे। बोले मम्मी कैसे लगा मेरा करतब मैंने जो हवा में दिखाई। तो बोला बेटा कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत ना हारिए, कदे न कदे तो सीधी चलानी आ ही जाएगी। अच्छा आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि भिंडी की सब्जी अकेले ही क्यों बनती है, उसमें आलू क्यों नहीं मिक्स होता, उसमें परवल क्यों नहीं मिक्स होता, उसमें गोभी क्यों नहीं मिक्स होती। इसका भी एक कारण है। एक बार हुआ यूं, आलू ने भिंडी को फोन किया, अब फोन करके उसको आई लव यू बोल दिया। भिंडी बड़ी क्षोभ में आ गई, बोली करम जले नास्ती से तेरे मेरे से खजले से, तू शर्म नहीं आती तेरे को, मेरे को जो है आई लव यू बोल रहा है। मेरे को देख कितनी स्लिम बिल्कुल फिट बॉडी, तू टेढ़े मेढ़े मेरे को फोन करता है। अब बेचारे आलू का दिल। अब उसी दिन से आलू ने इतनी सब्जियों के साथ सेटिंग करी, इतनी सब्जियां पटाई, आलू टमाटर, आलू बैगन, आलू मेथी, आलू पालक, आलू पलवर, आलू गोभी, आलू मटर, कि बस पूछो मत। भिंडी को कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, इतनी सब्जियां पटा ली कि भिंडी अकेले ही रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।